नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन सोमवार 29 सितंबर 2025। तिथि श्री मापनोती, तिथि श्री प्रदान करती है और ये सप्तमी तिथि है। नवरात्र के दिन नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में नौ दुर्गे हमारी रक्षा करती हैं, हमें शक्ति प्रदान करती हैं, हमारे भय का विनाश करती हैं। सप्तमी तिथि रिलेट करती हैं कालरात्रि देवी से। कालरात्रि देवी का जो प्रिस्क्राइब्ड शास्त्रोक्त मंत्र है, जो कि रेलिवेंट मंत्र है, ये मेधज एस्ट्रो पे है। आप कालरात्रि देवी स्पेस मेधज एस्ट्रो टाइप करेंगे तो आपको उसमें आएगा। उसको आप सुनिए 108 बार। एक वेणी जपा करना, पूरा नग्न खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैला भक्ति शरीरिणी, वाम पादोल सल्लोह, लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्धम ध्वजा, कृष्ण रात्र काल रात्रि भयंकरी। इसमें आप देखिए आता है कि एक वेणी, वीणा हाथ में है, जपा करना पूर्ण नग्न खरास्थिता। काल रात्रि देवी ब्लैक हैं और पूर्ण नग्न है और क्रोध में है। तो जो 7वें नवमांश में आपका प्लैनेट होता है, जो कि 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक, यदि आपका लग्न है या कोई मेजर प्लैनेट है जैसे गुरु, सूर्य, चंद्र, तो आप समझिए कि काल रात्रि बलिदान मांगती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप समझ के चलिएगा। अगर काल रात्रि देवी के दिन आपको कोई भी बड़ी अचीवमेंट करनी है तो आप डायरेक्ट ये रिलेट करिए कि आपने इसके लिए कोई सेक्रीफाइस किया है कि नहीं। अगर आपकी कुंडली में 7वें नवमांश में सूर्य हैं तो सूर्य से रिलेटेड कोई बलिदान करना होगा। अर्थात सूर्य से क्या मतलब है कि अपनी बात को रखने के लिए यदि कोई नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। चंद्रमा है तो माता के लिए कोई बलिदान करना चाहिए। मंगल हैं तो भाई के लिए या कोई जमीन का टुकड़ा कभी दान कर दीजिए। आप यकीन जानिए कि ये सबसे बड़ा उपाय है। ग्रहों का उपाय, भगवान जी आसमान से कभी नहीं आते हैं। ग्रहों और अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, पंच तत्व से बने जो ये शरीर है हमारा, जो ये ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में हमको इसकी शक्ति उन्हीं ग्रहों के अनुसार, उन्हीं के संदेश के अनुसार पालन करनी पड़ती है। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि नक्षत्र भी मूल है और मूल भी नैऋत्री देवी है जो कि भयंकरी है। तो काल रात्रि जो कि सप्तमी की तिथि की स्वामिनी है और मूल नक्षत्र की देवी नैऋत्री, ये भी भयंकरी है। तो ये देवी जब भयंकर रूप में होती हैं तो उसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको ऋण चुकाना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। सिर्फ नवरात्र में देवी स्थापित करके और देवी के गाने गाना देवी की भक्ति नहीं है। आप देवी के मर्म को समझिए कि देवी चाहती क्या है। देखिए, ये प्रत्यक्ष नवरात्र हैं। परोक्ष नवरात्र आएंगे जब, तब 10 महाविद्याओं की पूजा होगी। जो प्रत्यक्ष नवरात्र में देवियां हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो ये जो 1 से 9 तक देवियां हैं, ये शैलपुत्री से शुरू होती हैं। शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री हैं, पहाड़ों की देवी हैं। देखिए, देवी हमेशा ऊंचाई पे होती हैं और शिव जी हमेशा जितनी नीचे जमीन के होते हैं उतने ओरिजिनल होते हैं, पावरफुल होते हैं। ये एक फॉर्मूला है। देवी हमेशा पहाड़ों में होती है और शिव जी हमेशा, शिवलिंग जो भी स्वयंभू होगा वो आप देखिएगा सीढ़ी से उतर के जमीन के अंदर होगा, गुफा में होगा। क्योंकि जो हमने उस दिन जो 14 लोग बताए थे, 7 लोग जमीन से ऊपर और 7 लोग पृथ्वी से नीचे, वो लोग 14 के 14 लोग ये देवी, शिव और पार्वती ही कवर करते हैं। और इसका साइंटिफिक मतलब ये है कि देखिए, सप्तमी तिथि के स्वामी भगवान सूर्य होते हैं और सूर्य मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम है। सप्तमी तिथि में यदि आपका जन्म हुआ हो या सप्तमी तिथि में कोई प्लैनेट हो आपके, तो आप निश्चित समझिए कि उससे रिगार्डिंग आपको कोई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर आपने सेक्रीफाइस किया तो जीवन में आपको जो वांछित फल हैं वो निश्चित प्राप्त होंगे। इसका जीता जागता नमूना दुनिया के जितने भी बड़े लोग आपने देखे, जो लोग, जिन लोगों ने मुकाम हासिल किया, जिन्होंने क्रांति लाई समाज में, जिन्होंने एक लकीर से हट के काम किया, उनके सप्तमी तिथि में प्लैनेट्स हैं। मेरा भी सप्तमी तिथि में एक मेजर प्लैनेट है। और मैंने जब जीवन में संघर्ष कर रहा था मैं, और जब जीवन रास्ते पे नहीं आ रहा था, तब मैंने इस समय जब साधनाएं शुरू की थी, तब मुझे ये ज्ञान मिला था। और ज्ञान का फायदा ये हुआ था कि सहर्ष ही मैंने कुछ बलिदान को सहर्ष स्वीकार करिए। सप्तमी तिथि जब होती है तो कर्क और धनु राशि ये शून्य हो जाती हैं। कर्क और धनु राशि शून्य होने का
तात्पर्य क्या है, अभी तो कर्क और धनु में कोई प्लैनेट भी नहीं है, तो इसलिए कोई बचत भी नहीं है। अगर कोई वक्री ग्रह होता तो बचत होती। नवरात्र के समय जब कर्क और धनु राशि गुरु की प्राण वायु की हमारे रूट राशि है, जहाँ से गुरु पैदा हुए हैं, और कर्क राशि उनकी उच्च की राशि है, और इसी उच्च की राशि में गुरुदेव अभी प्रवेश करेंगे अगले महीने, और फिर इसी में वक्री होंगे। ये सारी जितनी डराने वाली भविष्यवाणियां दुनिया में हो रही हैं, ये कर्क के वक्री गुरु के ही दौरान होंगी, क्योंकि जब कर्क में गुरु वक्री होंगे तो शनिदेव भी मीन में रहेंगे। तो दो जल तत्व राशियों में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लैनेट्स होंगे, शनि और गुरु। और शनि और गुरु क्या होते हैं? धर्म कर्माधिपति योग बनाते हैं। शनिदेव कर्म है और गुरु धर्म है, तो धर्म कर्माधिपति योग जल तत्व की बेस पे बनेगा। वाटर इज व्हाट? वाटर इज आवर इमोशन एंड वाटर इज कॉम्प्रोमाइज। वाटर कॉम्प्रोमाइज कैसे है? क्योंकि पानी आप जहां भी रखेंगे, जिस भी शेप में रखेंगे, पानी वही शेप ले लेगा, और यही वाटर का जल तत्व का स्वभाव है, और यही गुरु और शनि का जल तत्व राशि में संदेश भी है कि जब जैसा समय हो आप उस स्थिति को एक्सेप्ट करिए और उसके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस इन व्यू ऑफ अपकमिंग टाइम्स। तो एनीवे, सप्तमी तिथि एक भद्रा तिथि है। भद्रा तिथि में एक अशुभ तिथि मानी जाती है। भद्रा तिथि में जब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है, अर्थात चंद्रमा जब कर्क धनु कुंभ और मीन में हो, तब भद्रा पृथ्वी पर होती है, जो कि आज नहीं है। इसीलिए ये आज सप्तमी तिथि एक शुभ तिथि है। और सप्तमी तिथि में ये शनिदेव के अनुसार, जहाँ कुंभ और मकर राशि है और शनिदेव जहाँ बैठे हैं, उसके अनुसार फल दे रही है। अब देखिए, शनिदेव बैठे कहाँ हैं? शनिदेव मीन राशि में वक्री हैं, जल तत्व राशि, और दूसरी कर्क राशि दग्ध है, और मीन वृश्चिक राशि शून्य है। इसका मतलब क्या है? तीनों ही जल तत्व राशियां फुली पोटेंट हैं, और ये फुली पोटेंट रहने भी वाली हैं आगे। और जल तत्व राशियां जब फुली पोटेंट रहने वाली है, शनिदेव ठंडे प्लैनेट हैं और वक्री हैं, इसका मतलब ठंड की शुरुआत जल्दी होगी। इस बार विंटर विल बी एडवांस्ड और प्रीपोन्ड और वॉटेवर। मुझे लगता है कि दशहरे के बाद या आसपास से ठंड भी शुरू हो जाएगी, और इस बार ठंड हर बार से कहीं ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि कर्क राशि में ही गुरुदेव वक्री हो जाएंगे, मतलब अनहैप्पी। तो इस थीम के साथ आगे चलिए। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है सोमवार। सोमवार चंद्रमा धनु राशि में है। धनु राशि ज्ञान की राशि है, और ये चंद्रमा शनिदेव से दृष्ट है, वक्री शनिदेव से। इसका मतलब, और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि जो कि दसम भाव पे पड़ती है, वो हमारी मिस्टेक्स को बताती है। इसका मतलब हमारा मन कोई ना कोई मिस्टेक करने पे आतुर है, और शनिदेव वक्री हैं, मतलब वो उस पर कंट्रोल बना रहे हैं। इसका ज्योतिषी गणना के अनुसार, इसका जो हमारे आपके समझने के लिए है कि आपके मन को बहुत सारी कंपल्सिव स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, मगर वो आप ही के पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप हैं, और उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है, नक्षत्रात् हरते पापम, मूल नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो साथ ही रेवती, पुनर्वसु और चित्रा भी एक्टिवेट हो जाता है। तो रेवती में कोई प्लैनेट नहीं है, चित्रा में भी मंगल निकल चुके हैं वहाँ से, और पुनर्वसु में भी कोई प्लैनेट नहीं है। मूल इज द फोकस टुडे। आपको एक बहुत गहरे रहस्य की बात बताता हूँ आज। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये विधि कौन है? विधि भगवान सूर्य हैं। और 27 नक्षत्रों में मूल एक ऐसा नक्षत्र है जो हमको ये कहने की बात है कि ऊपर जाके स्वर्ग नरक है, स्वर्ग नरक सब यहीं पृथ्वी पर है। तो जब भी मूल नक्षत्र लगे, और मूल के साथ साथ रेवती, पुनर्वसु और चित्रा भी एक्टिवेट होता है, जब भी ग्रहों का प्रभाव हो, यदि आपकी कुंडली में, जो कि होगा ही होगा, किसी की कुंडली में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मूल, रेवती और पुनर्वसु और चित्रा में कोई प्लैनेट D1, D9, D12, D60 तक ना हो। बस वही प्लैनेट आपको नरक भोगवाने में सक्षम है, और वही नरक भोगेगा। वही नरक उसी प्रकार से आप भोगेंगे। जब भी उसमें बैठे प्लैनेट की दशा अंतरदशा आए, या उससे त्रिकोण में बैठे प्लैनेट की दशा अंतरदशा आए, तो जो नरक भोगना होता है वो उसी प्लैनेट के अनुसार भोगना होता है। कई लोग कहते हैं कि, जब मैंने ये बात किसी से कही थी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये पीरियड बहुत अच्छा था, मैं बड़ा शानदार तरीके से था। तो मैंने ये कब कहा कि नरक में सिर्फ भोगता ही आदमी, नरक में भी राजा होते हैं, मगर नरक में जब आप सुख को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो
तो किसी के दुख के तर्ज पर कर रहे होते हैं, किसी को दुखी करके आप सुख भोग रहे होते हैं। तो आप अपने दुखों को, सुख को याद करिए। क्या अगर आपको बिजनेस में बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत पैसे कमा रहे हैं आप, और आप कहें कि ये मेरा पीरियड है जो कि मैं नरक भोग रहा हूँ, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, तो आप ये समझ जाइएगा कि बिजनेस में आप जरूर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी का रोटी जा रही है, किसी को तकलीफ हो रही है। स्वर्ग और नरक में सिर्फ इतना ही अंतर है। नरक में सुख किसी की कॉस्ट पे, किसी की खुशी पे होता है, खुशी को छीन कर होता है, और स्वर्ग में जो खुशी है वो औरों को खुशी देकर खुशी होती है। मूल नक्षत्र देवी नैऋत्री, सप्तमी तिथि कालरात्रि देवी, क्योंकि देवी शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी होते होते जब कालरात्रि तक आती हैं तो हमारे कर्मों पे एक प्रचंड रूप से सैक्रिफाइस की देवी क्यों है? क्योंकि तब तक सैक्रिफाइस की आवश्यकता पड़ जाती है। आइदर यू हैव स्कैर्सिटी और यू हैव अबंडेंस, क्योंकि इसके बाद महागौरी हैं जो कि संघर्ष करके सुख देंगी, और उसके बाद सिद्धिदात्री हैं जो कि सिद्धि प्रदान करेंगी। मगर सिद्धि प्रदान करने में क्या है? यू हैव टू गिव अवे ऑल। ये देवी का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मिरेकुलस है। हम लोग सोचते हैं कि देवी, क्योंकि नन ऑफ दिस देवी, नौ में से कोई भी देवी ऐसी नहीं है जो बहुत प्रसन्न है और जो कि बहुत उन्होंने जन्म लिया है सिर्फ सुख भोगने के लिए। हर एक देवी ने कोई न कोई कष्ट भोगा है, और वही कष्ट को भोगते भोगते उसकी मास्टर हुई हैं, और उसी मास्टर होने के बाद वो हमको उसी प्रकार का वर प्रदान करती हैं। शैलपुत्री ने कष्ट भोगा, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य, चंद्रघंटा लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ वर्क, कुष्मांडा यू हैव टू जनरेट समथिंग, यू हैव टू क्रिएट समथिंग, स्कंद माता यू हैव टू फाइट फॉर जस्टिस, कात्यायनी यू हैव टू बी जनरस टू ऑल, यू हैव टू बी हेल्पफुल टू ऑल, कालरात्रि बलिदान, महागौरी प्योर रहना पड़ेगा आपको, सिद्धिदात्री यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट दैट इट इज नॉट यू, इट इज समबडी एल्स हु इज डूइंग इट। एनीवे, ये नक्षत्रों की यात्रा, देवी की यात्रा हम सबको समझनी होगी। योगात रोग निवारणम, योग है सौभाग्य योग जो कि रोहिणी नक्षत्र में होता है, स्वामी शुक्र होते हैं, देवी की कृपा होती है। सौभाग्य योग एक बड़ा शुभ योग है। आकाशीय कृपा प्राप्त करना है तो ये रोहिणी नक्षत्र से। रोहिणी नक्षत्र में क्या है? रोहिणी नक्षत्र बड़ा सबसे लॉन्गेस्ट नक्षत्र है, इसीलिए शनिदेव या क्रूर ग्रह उसमें होते हैं तो दुनिया में, वर्ल्ड में आपदा आती है, ऐसा लोग कहते हैं। मगर शनिदेव रोहिणी में जब होते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट, तो असीम राजयोग देते हैं। चंद्रमा तो उच्च के होते ही हैं वृषभ राशि में। तो ये है योग सौभाग्य योग। सौभाग्य योग में सुख प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों की ग्रोथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रोहिणी इज जेलेसी, क्योंकि रोहिणी के साथ चंद्रमा सबसे देर तक रहते हैं, तो थोड़ा एरोगेंट भी हो जाती हैं, क्योंकि जब आपकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी तो आप एरोगेंट हो जाएंगे। तो एरोगेंस पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है वनिष्करण, वनिष्करण के स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि अगेन सौभाग्य भी शुक्र, कर्ण भी शुक्र, जल तत्व, और वार भी जल तत्व। तो आज का दिन भावना प्रधान है। ये महीने में जो नक्षत्र शून्य है वो पूर्वा भाद्रपद है, अर्थात पूर्वा भाद्रपद इज फायर ड्रैगन। पूर्व में किए हुए कार्य, आपके पूर्व में किए हुए कार्य ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। अगर हम वैसे, जो हमने बताया था कि तिथि क्या देती है, श्री प्रदान करती है, मतलब सप्तमी तिथि है। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम होने का, आइडियल होने का परिचय देंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। कैसे मिलेगी? चंद्रमा जहां पे है कुंडली में वहां पे। क्यों मिलेगी? मूल नक्षत्र। अगर आप अपने मूल में जाएंगे, रूट्स में जाएंगे, फाउंडेशन अबव इज फाउंडेशन बिलो, बेसिस अबव इज बेसिस बिलो, एज वी सो सो शैल वी रीप। जो हमने बोया है उसी को हम पाएंगे। इसका मतलब जो सक्सेस हमें मिल रही है सप्तमी तिथि के द्वारा, आज जो श्री मिल रही है, हमारे पूर्व में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप मिलेगी। नवरात्र का ये सप्तमी तिथि का दिन आप सबको शुभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। मूल नक्षत्र से शतभिषा पे लत्ता होती है, शतभिषा में कोई प्लैनेट नहीं है, और मूल नक्षत्र का वेद होता है अश्लेषा। अश्लेषा में बैठा प्लैनेट इज अपोजिंग मूल, मतलब अश्लेषा इज टफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टफ वेज। अश्लेषा सांप है। सांप क्या करता है? सांप अपनी केचुली बदलता है। अगर आप अपनी केचुली बदलने को तैयार हैं तो ही मूल नक्षत्र आपको देगा। इसका मतलब सारे पंचांग के सारे फैक्टर्स ये आज पुकार के हमको बोल रहे हैं, देयर इज अ डायर नीड फॉर ऑल ऑफ अस टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन ऑल ऑफ अस, इन आवर लाइफ्स। एंड इफ वी रेजिस्ट दिस चेंज, इग्नोर दिस चेंज और डिस्कार्ड द नीड ऑफ चेंज, then we cannot expect a very happy life ahead. These are not tough times,
दीज आर अपॉर्चून टाइम्स। अगर हम अपनी आदतें सुधार लें, बाहर का खाना ना खाएं, शराब ना पिएं, मांस मदिरा ना खाएं, सूर्यास्त के बाद हम लोग किसी व्यसन में ना पड़ें, सूर्योदय पर उठें, सूर्यदेव का सम्मान करें, उनकी पूजा करें, अपने बातों पे स्टिक करें तो सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, महिलाओं का सम्मान करें तो शुक्र प्रसन्न होते हैं, इत्यादि जो हमने पहले वीडियोस में बताया उन सबका पालन करिए। आपका दिन शुभ होगा, आने वाला समय भी आपको शुभ होगा। सोमवार के दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण देख कर निकलिए। 4 कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, घात, वेद, लत्ता और बाधक। ये 4 कॉन्सेप्ट पे आपने मास्टरी की, इन चारों पे वीडियो बने हुए हैं, आप देखिएगा। मुझे लगता है कि बाधक और महाबाधक पे वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक बार डिटेल वीडियो और बना दूंगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।